This video is made for review and educational purpose under fair use. All clips belong to respective news networks. अगर मैं ज्ञानेश जी की जगह होता तो मैं खुद वॉलंटियर करता कि मैं पार्लियामेंट के सामने आ रहा हूं और मैं जवाब दूंगा। भाई ऑफ कैमरा मिलिए, चलिए ओपन टेलीवाइज करिए ना इसको, ताकि जनता भी सुने कि अपोजिशन की जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या उन मुद्दों में दम है या दम नहीं है। कह रहा हूं कि सारे अपोजिशन लीडर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे अगर आपने लाइव टेलीकास्ट किया और ज्ञानेश कुमार जी ने हर सवाल का सही जवाब दिया। कि राहुल गांधी को एक्सपोज कर दो। अरे और कितना एक्सपोज करें भाई? क्या आप चाह रहे हैं राजनीतिक तौर पर निर्वस्त्र कर दें क्या? कितना और कितना एक्सपोज करना चाह रहे हैं? मैं नहीं पा रहा हूं। राहुल गांधी को एक्सपोज कर देना है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। राशन कार्ड कट जाएगा, तुम्हारा नाम चला जाएगा, लाभार्थी नहीं रह जाएगा। हुआ क्या कुछ? जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये चुनाव आयोग जाके सदन में सफाई दे, ये आजकल राहुल गांधी के समर्थकों के मन में आया है। इसके पहले लोकतंत्र में कभी नहीं आया मानेगी, ये आजकल आ गया। क्यों नहीं पारदर्शी हो जाती? क्यों नहीं जाके चुनाव आयोग? ऐसे कभी प्रक्रिया चलती है क्या? इसका मतलब मैं मानूं कि षड्यंत्र के तहत अन्ना का आंदोलन किया गया, षड्यंत्र के तहत कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह की सरकार को डिस्क्रेडिट किया गया क्योंकि आपको सत्ता में आना। अन्ना आंदोलन में तो आप ही थे आशुतोष। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदीप डिबेटा, जहां आपको मिलती है वायरल पॉलिटिकल डिबेट क्लिप्स। दोस्तों, ना खाता ना वही, जो हमारे मालिक कहे वही सही। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आजकल वामपंथियों का झुंड दिखाई देता है। वामपंथी पत्रकार आशुतोष गुप्ता हर डिबेट में अपने मालिकों की लाइन दोहराते हुए दिख जाते हैं। आज की डिबेट में भी जैसे ही मुद्दा चुनाव आयोग पर आया, आशुतोष गुप्ता ने तुरंत आरोप लगा दिया कि इलेक्शन कमीशन लोगों को परेशान कर रहा है, नाम काट रहा है। जबकि हर कोई जानता है एसआईआर के द्वारा ना किसी का नाम काटा जा सकता है और ना जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वह पहले से प्रिंटेड होता है जिसमें उनसे उनके माता पिता की जानकारियां मांगी जाती है। भारत में तो ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने माता पिता की जानकारी ना दे सके। हाँ, घुसपैठियों को जरूर दिक्कत होगी क्योंकि उनके पास अपने माता पिता की जानकारी देने के लिए कोई यहाँ रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। शायद इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सारे घुसपैठिए इनके वोट बैंक हैं। आज तो चाहते हैं कि राहुल गांधी अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे तो उसको संसद में आकर अपना जवाब देना चाहिए। इसी मुद्दे पर पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने आशुतोष की सारी चमचागिरी निकाल कर रख दी। तो दोस्तों, इन वामपंथियों की नजर में राहुल गांधी चाहे किसी संस्था को गाली दे या धमकी दे, हर चीज लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर चुनाव आयोग नियम से काम करे तो इनके लिए तानाशाही बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है पूरा वीडियो जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में और क्या है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसआईआर आज की तारीख में निश्चित तौर पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, विवादास्पद मुद्दा है। दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग को उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर रही है। अच्छा, ये जिद कौन सी कि मुझे 1 महीने के अंदर ही इसको खत्म करना है? क्या किसी ने आपके कनपट्टी पे पिस्तौल लगा रखा है? क्या सरकार की तरफ से कोई है? तो तब मन में सवाल खड़ा होता है कि जो जल्दबाजी की जा रही है, या तो आपकी एक जिद है और आपका एक अहम है जिसको आप नहीं आपको संतुष्ट हो पा रहा। आपको लगता है अगर मैं 15 दिन 3 महीने कर दूंगा तो हमारी ईगो खत्म हो जाएगी। ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है। और बहुत साफ तौर पर मैं कहता हूं कि विपक्ष को संसद के अंदर किसी भी मुद्दे को उठाने का अधिकार है और उसको इस मुद्दों को मजबूती के साथ उठाना चाहिए। जो बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अब वो चुनाव आयोग जवाबदेही देता है या फिर सरकार देती है, अलग तरीके का प्रश्न है। अच्छा, अगर कारण है तो उसका निवारण होना चाहिए। ऑलराइट, ये जो 1 महीने का टाइम आपने कहा, ये विवाद का विषय है, इस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन पहले आशुतोष, ये संसद में आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि संसद में हर मुद्दे पर बहस हो सकती है। पिछली बार सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए इसने नहीं मानी क्योंकि उसने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को हम संसद में जवाब देने के लिए बुला नहीं सकते। ये प्रश्न चुनाव आयोग का है ही नहीं। ये अपने आप में पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सवाल क्या है? असल सवाल यह कि भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। तो भारत की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? पर उसका जवाब कौन देगा? जो भी विपक्ष सवाल पूछेगा उसका जवाब कौन देगा? मैं तो कहता हूं अगर मैं ज्ञानेश जी की जगह होता तो मैं खुद वॉलंटियर करता कि मैं पार्लियामेंट के सामने आ रहा हूं और मैं जवाब दूंगा। एक नई परंपरा आप सेट करिए, इसमें क्या दिक्कत है? भाई ऑफ कैमरा मिलिए, चलिए ओपन टेलीवाइज करिए ना इसको। सारे अपोजिशन के लीडर बैठे हुए हैं, ज्ञानेश कुमार जी बैठे हुए हैं, और लाइव टेलीकास्ट करिए ताकि जनता भी सुने कि अपोजिशन की जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या उन मुद्दों में दम है या दम नहीं है। कह रहा हूं कि सारे अपोजिशन लीडर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे अगर आपने लाइव टेलीकास्ट किया और ज्ञानेश कुमार जी ने हर सवाल का सही जवाब दिया। उसके बाद अपोजिशन के किसी नेता के मुंह में कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दोबारा वो इस तरीके से आरोप लगा सके जिस तरीके का आरोप लग रहा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बिहार के चुनाव ने तो दिखा दिया एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। वहां पर एक भी शिकायत नहीं आई वोटर लिस्ट बनने के बाद, और नतीजों ने भी दिखा दिया कि एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं। मानत आप सड़क पर मेरे साथ चलिए किसी दिन,
आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि क्रेडिबिलिटी पर गहरे सवाल हैं। नहीं, एसआईआर या चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव आयोग पर भी है और एसआईआर पर भी गंभीर सवाल है। कुछ भी अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इलेक्शन कमिश्नर को, जैसा आशुतोष कह रहे हैं, संसद में आकर किसी तरह जवाब देने की कोई तरकीब ढूंढनी चाहिए क्या? नहीं, क्यों ढूंढनी चाहिए? हमारे मन में आ गया इसलिए ढूंढनी चाहिए। संसद में आके चुनाव आयोग को जवाब देंगे, प्रतिदिन तो जवाब दे रहे हैं ना। अभी तो आपने ही बताया, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से मिले, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट उनको जवाब दिया। और अभी जो सारे लोग, विद्वान लोग कह रहे हैं, उनकी बात मान लें तो चुनाव आयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा मारा, उन्हीं के शब्दों में मान लें। विपक्षी पार्टियों ने बड़ा दबाव बनाया, सब अच्छा हो गया, देखिए कितना बढ़िया चुनाव हुआ, विपक्ष बुरी तरह से हार गया। बात तो सही है। तो लेकिन क्या हार स्वीकार की क्या राहुल गांधी ने? माने क्या कि वो हार गए, सुधर गए क्या? और कोई कह रहा है कि राहुल गांधी को एक्सपोज कर दो। अरे और कितना एक्सपोज करें भाई? क्या आप चाह रहे हैं राजनीतिक तौर पर निर्वस्त्र कर दें क्या? कितना एक्सपोज करना चाह रहे हैं? मैं नहीं पा रहा हूँ। राहुल गांधी को एक्सपोज कर देना है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। मुझे अरे भाई क्यों? राहुल गांधी को एक्सपोज करने का काम नहीं है ना। मूल बात क्या है? क्या कोई भी, जितने लोग हम लोग राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों की बहस में हैं, क्या किसी ने अब तक ये आंकड़ा जानने समझने की कोशिश की कि कितने बीएलओ सुसाइड किए हैं या कितने बीएलओ के ऊपर वर्कलोड आया है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना गूगल किए आपके टीवी की बहस का एक व्यक्ति नहीं बता पाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं लगातार आपकी डिबेट में एक बात कह रहा हूं, बीएलओज पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। 700 से 1200 फॉर्म होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये फॉर्म हाथ से नहीं भरने होते हैं, फॉर्म प्रिंटेड हैं जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से आते हैं। भरने का काम उस आदमी का है जिसको दिया जाता है, फॉर्म उसको सबमिट करना, डिजिटाइजेशन का काम बीएलओ को करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिक्कत ये है कि आपकी भाषा में राजनीतिक पंडित लोग वो असली बात नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि हल्ला करो, जरा मजा आएगा, इसमें अराजकता फैलेगी। अब इसके आगे आते हैं। 6 संदेहास्पद मामले हैं देश में जहां सुसाइड का मसला। 26 का आंकड़ा गलत है। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो चेक कर लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अलग अलग राज्यों में जो मामले हैं उसमें भी बहुत सी चीजें। अब इस पर मैं मानता हूं कि सीबीआई की जांच हो, चुनाव आयोग उसको कहे, उसके बारे में चुनाव आयोग को बताना चाहिए। संसद के सामने क्यों बताए? देश के प्रति जवाबदेही है ना, तो देश के सामने आए, बताए कि भाई ये लोग हैं, उनके ऊपर ये हुआ। अब अगर कोई कह रहा है, मैं तो सुन रहा था, मैं डिबेट में तो कभी आश्चर्य हो जाता हूं, कहते बताइए शिक्षकों को काम पे लगा दिया है, इतना परेशान कर दिया है। 1952 से लेकर आज तक सांख्यिकी, जनगणना, चुनाव पता नहीं कौन करता था। कोई पता नहीं मंगल ग्रह से लोग आते थे या अलग कौन लोग हुआ करते थे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो कोई होता नहीं था। मुझे लगता है एक जो सबसे बड़ा संकट हो गया है कि तर्क पर कोई बात नहीं करना चाहता। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे मन की सरकार नहीं, इसलिए हम संदेह पैदा करेंगे, ऐसे बात करेंगे कि लोगों के मन में आए। मैं आपको बताऊं, अब हम आप मानक जी चले, हमारा आपका एक जैसा मन है, हम आप अमेरिका चले जाएं, वहां भी एसआईआर का मुद्दा बड़ा तेज चलेगा। लेकिन सचमुच हम अगर जाएं लोगों से बात करते हुए तो मुद्दा नहीं है। मैं भी देश भर भ्रमण ही करता हूं और लगातार यात्राएं करता हूं, और मैं आपको सच बताऊं, आप ट्रेन में चलिए, जरा फ्लाइट में चलिए, बस में चलिए, सामान्य चौराहे पर लोग कहते हैं क्या मजाक बना रखा है, हमारा फॉर्म भर रहा है, हम मतदाता हैं, और ये लोग हंगामा करते हैं सब कट जा रहा है। ये माने जी, जब हम बिहार पर बहस कर रहे थे, अब मैं उसको फिर से याद नहीं दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि रात गई बात गई, तब भी मैं कहता था कि एसआईआर कहीं है नहीं। ये जो कह रहे हैं राशन कार्ड कट जाएगा, तुम्हारा नाम चला जाएगा, लाभार्थी नहीं रह जाएगा, हुआ क्या कुछ? जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये आप पॉलिटिकल पंडित कह देंगे तो हम लोग पंडित हो जाएंगे। जनता बेवकूफ है, जनता हमसे ज्यादा पंडित है, इसको समझिए आप। और बार बार अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रही है। समझ ले नेता लोग तो बड़ा अच्छा, नहीं समझेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। और हरामी हो बेटा। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का बड़ा क्रॉस डेमोक्रेसी बड़ी शानदार है। ऐसे चुनाव आयोग जाके सदन में सफाई दे, ये आज कल राहुल गांधी के समर्थकों के मन में आया है। इसके पहले लोकतंत्र में कभी नहीं आया माना, ये आजकल आ गया है। क्यों नहीं पारदर्शी हो जाती, क्यों नहीं जाके चुनाव आयोग, ऐसे कभी प्रक्रिया चलती है क्या? कल कोई कहेंगे फलाना केस गया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाएं और संसद के सामने सब बता दें, और आगे कहेंगे कि मानक जी डिबेट करा दें और टेलीवाइज हो जाए। कैसी अच्छा ठीक है, लेकिन हर जी देखिए, लेकिन नाम लेता हूं जो आजकल सबके प्रिय हैं, कुरैशी साहब। उन्होंने तो बताया कि ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, फिर भी राहुल गांधी रोज कहते थे। तो कुरैशी साहब कैसे डील कर रहे थे उस वक्त संसद के सामने? कुरैशी साहब गए थे क्या? बताइए ना जरा, ये एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, कोई बताए। कुरैशी साहब ने इस तरह से सवाल जवाब किया था? नहीं बिल्कुल नहीं करने देंगे। ठीक है। मैंने इतना ज्यादा अहंकारी सत्ता पक्ष देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। 2014 के पहले 2G पे आरोप लगे, जांच हुई। कोल घोटाले पे आरोप लगे, जांच हुई। CWG की जांच हुई। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफे हुए। बाद में ना 2G में कुछ निकला, ना कोयल घोटाला में कुछ निकला, ना CWG में कुछ निकला। हम माने कि एक षड्यंत्र के तहत समिति ने करी। एक मिनट,
इसका मतलब मैं मानूं कि षड्यंत्र के तहत अन्ना का आंदोलन किया गया, षड्यंत्र के तहत कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार को डिस्क्रेडिट किया गया क्योंकि आपको सत्ता में आना था। अरे अन्ना आंदोलन में तो आप भी थे आशुतोष। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कैसे बिना तथ्य के चुनाव आयोग पर हमला किया जाता और कैसे कुछ पत्रकार सिर्फ राजनीतिक मालिकों की लाइन पकड़कर पूरी डिबेट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यही दोहरा रवैया हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। इसलिए दोस्तों, सच्चाई पहचानिए, एजेंडा और तथ्य में फर्क समझिए और देश की संस्थाओं के साथ खड़े रहिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।